में कही जाए तो वो किसी न किसी प्रकार से भगवान शंकर के पास पहुंचा ही देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया किसी वीआईपी से मिलने जाना हो तो उससे पहले हम उनके बाहर जो द्वारपाल होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको एक संदेश भेजते हैं। फिर वो आगे जाके संदेश भेजते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, तो वो फिर जब अपनी अनुमति देते हैं फिर हम अंदर जाते हैं। इसी प्रकार से आप जब भी मंदिर में जाएं भगवान शंकर का पूजन करने के लिए तो सबसे पहले जो पूजन है वो नंदी महाराज का कीजिए। नंदी महाराज के बाद भगवान गणपति, गौरजा माई, कार्तिकेय महाराज, उसके बाद भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। आज मैंने आपको नंदी महाराज के बारे में बताया, लेकिन इसके साथ ही मैं आज आपको हमारे ग्रंथों के सागर से वो अनमोल मोती लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले समय में मेरे वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सावन माह स्पेशल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने पहले आपको नंदी महाराज और भगवान शंकर के संबंध के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कुछ अमोघ और कुछ अत्यंत प्रभावशाली मंत्र लेकर के आया हूँ। यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे और विधि पूर्वक और नियम पूर्वक अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से आप असाध्य से असाध्य रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। वो दिव्य मंत्र कौन से हैं, कैसे उनको किया जा सकता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले यदि आपके घर में भगवान शंकर की आपने प्रतिष्ठा की है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, घर में अगर आपने प्रतिष्ठा करनी है शिवलिंग की तो केवल जैसे लिंग पुराण में कहा गया है और शिव पुराण में भी कहा गया है, केवल पारद शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग को स्थापित करने की ही अनुमति दी गई है, ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है। तो कभी भी यदि आपकी इच्छा होती है घर पे शिवलिंग को स्थापित करने की तो पारद शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग ही स्थापित कीजिए। उसको स्थापित करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और धन धान्य किस्म और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तो शिवलिंग को घर में मैंने बताया आपको कि शिवलिंग कौन कौन से घर में स्थापित किए जा सकते हैं। यदि आप घर में भी इसका मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पे नहीं किसी कारणवश कर सकते हैं तो अवश्य मंदिर में जा कर के कीजिए। लेकिन इसका प्रारंभ जो है वो सावन से ही कीजिए। सावन का एक भाग निकल चुका है और उत्तरार्ध भाग जो है वो चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद सावन मास भी समाप्त हो जाएगा। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था भगवान शंकर के बारे में कि क्या वैज्ञानिक रूप पक्ष है और क्यों सावन मास में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, इसके लिए मैंने विस्तार में आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो अपने विषय पर पुनः आता हूँ। मंदिर में यदि हम जाते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया भगवान नंदी का पूजन करके गणेश जी महाराज का, गौरजा माई, कार्तिकेय महाराज का पूजन करने के पश्चात पंचामृत से भगवान शंकर का पूजन कीजिए और उसके साथ वहाँ पर 5 मुखी रुद्राक्ष माला के साथ ओम नमः शिवाय सर्वेशाय नमः इस मंत्र की कम से कम 5 माला जाप कीजिए। और 5 माला जाप करने से क्या है कि जो मंत्र मैं आगे आपको बताऊंगा ये उनका एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये कुंजी है, एक उसका पासवर्ड है। यदि ये मंत्र आप 5 माला का उच्चारण करेंगे, 5 माला करेंगे आप, उसके बाद आप उस मंत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही शीघ्र लाभ होगा। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ किस प्रकार से यदि कोई ऐसा रोग जो ठीक ना हो रहा हो उसके लिए क्या मंत्र है, मधुमेह, शुगर से, डायबिटीज से बहुत लोग पीड़ित हैं उसके लिए क्या मंत्र है, आज कल ज़्यादा काम के प्रभाव में हम इतना ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, मानसिक दबाव में, उसके लिए क्या मंत्र है, इन सब मंत्रों को मैं एक एक करके आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तो मैंने जैसे आपसे मंत्रों की बात करी तो जो दिव्य मंत्र हैं, अमोघ शिव मंत्र हैं, तो सबसे पहला जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय शंभवे कर्कशाय नमो नमः। किसी भी प्रकार का असाध्य रोग हो ये मंत्र उसके लिए है। दूसरा मंत्र
किसी भी प्रकार का मानसिक विकार, मानसिक रोगों के लिए है, वो है ओम उमा देवीभ्याम नमः। ओम उमा देवीभ्याम नमः। ये किसी भी प्रकार के मानसिक रोगों के लिए है। यदि नेत्रों में पीड़ा हो, आई साइड वीक हो, नेत्रों का कष्ट हो, तो उसके लिए है ओम शंखनिभ्याम नमः। ये नेत्र रोगों के लिए है ओम शंखनिभ्याम नमः। यदि अस्थमा है किसी को तो उनके लिए है ओम नमः शिवाय शंभवे श्वासेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शंभवे श्वासेशाय नमो नमः। हृदय रोगों के लिए ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमो नमः। पक्षघात, पैरालाइज के लिए ओम नमः शिवाय शंभवे खगेशाय नमो नमः। अनिद्रा, रातों को नींद नहीं आना, सोने में परेशानी, उनके लिए ओम नमः शिवाय शंभवे चंद्रेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शंभवे चंद्रेशाय नमो नमः। डायबिटीज, मधुमेह के लिए ओम नमो शंभवे भवेशाय नमो नमः। ओम नमो शंभवे भवेशाय नमो नमः। कफ से संबंधित समस्याओं के लिए ओम पद्मावतीभ्याम नमः। ओम पद्मावतीभ्याम नमः। तो देखा आपने, ये जो मंत्र हैं इनका नियमित रूप से पाठ करने से, इनका उच्चारण करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि इनकी जो कुंजी है वो मंत्र है ओम नमः शिवाय शंभवे सर्वेशाय नमः। इसकी 5 माला करने के बाद ही ये मंत्रों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ये सब मंत्रों का पाठ आपको जो है वो रुद्राक्ष की माला से और 5 मुखी रुद्राक्ष की माला हो उससे करें। और यदि माला जप हमने जो करना है वो गौमुखी जो थैली है जिसमें हम करते हैं उससे करें, उसमें करें तो भी अच्छा है। बाकी जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए आप उससे भी कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से ये अमोघ और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र आपके जीवन में असाध्य रोगों से आपको किस प्रकार से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसको नियमित रूप से आप इसका पाठ कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए और बहुत शीघ्र आप अपने जीवन में इन असाध्य रोगों से मुक्ति पाएंगे। और ये मेरा वीडियो कैसे लगा इसका आप इसके लिए अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। यदि कहीं पे मुझसे कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अंत में जाते जाते प्रभु भोलेनाथ और माँ जगदम्बा से कामना करता हूँ आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा उनकी दया दृष्टि रहे। आप जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय भोलेनाथ।